मैं यही कहूंगा कि हमने संतों को बुलाया है। कुछ लोग संतों को ही दलित कहते हैं। संत भी अपने को दलित नहीं मानते। साधु बने तो भगवान का जो भक्त है वो भगवान का ही भक्ति करता है। लेकिन तो भी अनेक लोग साधुओं को दलित कहते हैं। तो जिन्हें आप और समाज के ऐसे बुद्धिमान लोग दलित कहते हैं, परंतु वो साधु हो गए, ऐसे भी अनेक लोग आ रहे हैं। मेरे एक वाक्य को ही समझिए, भारत की भूगोल का प्रत्येक हिस्सा यहाँ होगा। लगभग संत महात्मा मिलाकर 250 व्यक्ति कुल होंगे। अब भी कंफर्म नहीं है सर? हमने इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया है और फैजाबाद के निवासी जिनको पद्मश्री मिला है, फैजाबाद के पत्रकार तो जानते ही होंगे, मोहम्मद शरीफ। उनके जिम्मे एक ही काम है, उन्होंने जीवन में स्वीकार किया है, कोई लावारिस लाश उसको उसी की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना। और वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। और मुझे बताया गया है कि लगभग अब तक 10,000 दाह संस्कार वो कर चुके हैं। और केवल इसी सेवा कार्य के लिए वर्तमान सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्मश्री प्रदान किया है। ये मेरी जानकारी ठीक है क्या? हमने उनको पद्मश्री होने के नाते, अयोध्या का निवासी होने के नाते उन्हें आमंत्रित किया है। और वो मुझे ये भी कहा गया कि आखिर इसका पैसा कहाँ से आता है? तो मुझे कहा, मोहम्मद शरीफ जिसकी दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है वो उसका सारा सामान दे देता, पैसा मांगता ही नहीं उससे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए। हमने एक निमंत्रण पत्र छपवा दिया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, दिल्ली के पत्रकार सब जानते हैं, उस कैंपस में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होती, किसी भी प्रकार के बैग की अनुमति नहीं होती। यहां भी ऐसा होगा। परिसर में मोबाइल नहीं, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, कैमरा नहीं। ये कार्ड एक व्यक्ति के लिए है, दो के लिए नहीं है। जिसका नाम कार्ड पर होगा वही व्यक्ति जा पाएगा। और इसलिए हर एक कार्ड पर नंबर है, उसी नंबर की लिस्ट पुलिस को गेट पर दी जाएगी। नंबर और नाम क्रॉस चेक होगा। यदि पुलिस कहेगी तो अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा। वो वोटर लिस्ट कार्ड हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। यह नॉन ट्रांसफरेबल भी है। आप जानते हैं सब, दिल्ली में कोई अपना कार्ड किसी दूसरे को नहीं दे सकता, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल भी है। और इसमें मोहन राव भागवत, माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का अंकन किया गया है, उसको छापा गया है। ये कार्ड आज अयोध्या में वितरण होना शुरू हो गए।
अयोध्या में उन लोगों को पहले दे रहे हैं जिनका निवास अयोध्या में ही है। बाहर के लोग जैसे जैसे आ जाएंगे तो वो जिस आश्रम में जिस स्थान पर ठहरेंगे उनको उनके कमरे में कल रात्रि में पहुंचा दिया जाएगा। किसी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है। सभी वाहन रंगमहल बैरियर नंबर 2 वाहनों का प्रवेश पोस्ट ऑफिस का तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहे से अशरफी भवन की ओर जाना और वहां से एक सड़क संभवतः तोताद्री मठ की बगल से चढ़ती है ना, वो ऊपर को चढ़ती है और फिर वो रामकोट के बैरियर पर पहुंचती है। उसके बाद अगला बैरियर क्रॉसिंग नंबर 2 कहलाता है, उसको रंगमहल बैरियर भी कहते हैं। वहां तक सभी गाड़ी जा पाएंगी। संतों को या निमंत्रितों को वहीं उतरना होगा। गाड़ी उसके आगे अमावा मंदिर के मैदान में पार्किंग हो जाएगी। तो सीधी तस्वीरें आप अयोध्या की देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको इस वक्त तस्वीरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए दरअसल योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इसी के तहत जब भी ये घड़ी आती है कि वो किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं तो पूरी तल्लीनता के साथ पूजा अर्चना करते हुए भी वो कई बार ऐसे ही तस्वीरों में कैद हुए। एक खास लगाव जुड़ाव उनका रहा है जो कई बार तस्वीरों के माध्यम से भी नजर आता है। हालांकि वो पहुंचे हैं यहाँ पर अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और उन्हीं के लिए तैयारियां क्या की जा रही हैं, किस तरीके से लोगों को आमंत्रित किया गया है और उसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, उस मद्देनजर भी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। राम की पैड़ी से तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इससे पहले वो गए जल अर्पित करते हुए भी नजर आए हैं राम की पैड़ी में और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरी स्थिति पर नजर रखते हुए जो तैयारियां वहां पर की गई हैं खासतौर पर भूमि पूजन को लेकर, उन सब का जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम होना है। जिस तरीके से अभी चंपत राय जानकारी दे रहे थे कि यहाँ तकरीबन 200 लोग हैं जो बुलाए गए हैं और एक पास पे सिर्फ 1 लोग ही उसमें मान्य होंगे। पूरी तरीके से जांच परख के ही लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जाएगी जब भूमि पूजन का ये कार्यक्रम होगा। और उसी के साथ साथ हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जो पंडाल सजने शुरू हो गए थे, जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी, ये बार बार कहा गया है और ऐसे वक्त पर कोरोना वक्त को देखते हुए भी इसका ख्याल रखा गया है। कुर्सियां दूर लगाई गई हैं ताकि जो लोग बैठ रहे हैं वो भी एक दूसरे से तय दूरी बनाकर रखें। और इसी सब का जायजा और मुआयना करने के लिए दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या में और तमाम तैयारियों का जायजा अधिकारियों से बातचीत वो कर रहे हैं, उनसे जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। क्योंकि ऐसी भी जानकारी थी कि एलईडी टीवी भी लगाई जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन तस्वीरों को सीधी लाइव देखने चाहते हैं, जिसके लिए एलईडी कहा जा रहा है वहां पर पूरे अयोध्या में एलईडी लगाई जाएगी। हालांकि इससे पहले हमने देखा पूरी अयोध्या जो है वो पीले रंग से रंगी हुई भी नजर आई है। कई जगहों पर राम और रामायण की पूरी आकृतियां जो हैं वो दीवारों पर उकेरी गई हैं। पूरी तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं और उसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और वो राम की पैड़ी में इस वक्त मौजूद हैं। पूजा अर्चना करने के बाद फिलहाल वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं।